महाकुंभ मौनी अमावस्या के पर्व पर स्नान के लिए बलिया के 4 श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत से परिवार में मचा हड़कंप। खबर उत्तर प्रदेश बलिया जनपद से है, जहां प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर्व पर स्नान करने गए बलिया के रहने वाले 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि महाकुंभ संगम नोस क्षेत्र में मची भगदड़ के बाद भीड़ में दबकर फेफना थाना क्षेत्र के नसीराबाद गाँव के रहने वाली मां बेटी की मौत हो गई है। वहीं नगरा थाना क्षेत्र के चचैया गांव के रहने वाली 2 महिलाओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है, जिनमें नगरा थाना के चचैया गांव की रिंकी सिंह उम्र 38 वर्ष पत्नी छट्टू सिंह, दूसरा मीरा सिंह उम्र करीब 52 वर्ष पत्नी बलजीत सिंह, जिनका 2 संतान है, एक 8 वर्ष का लड़का और एक 10 वर्ष की लड़की है। यह लोग बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर गए हैं। 27 तारीख की शाम को गए थे। साथ में 12 लोग गए थे, जिसमें रिंकी सिंह और मीरा सिंह का देहांत हो गया है। मीरा सिंह की 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, जिनकी शादी हो गई है। एक लड़का है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। वहीं फेफना थाना क्षेत्र के नसीराबाद गांव के एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 12 वर्षीय एक बच्ची और महिला रीना सिंह की मौत हो गई। जब मौत की सूचना मिली, सूचना पर गांव में कोहराम मच गया। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव को घर भेजा जाएगा। मृतक के परिवार रघुनाथ ने की मीडिया से खास बातचीत। प्रयागराज महाकुंभ संगम नोस क्षेत्र में मची भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मरने की पुलिस प्रशासन ने पुष्टि की है। प्रयागराज महाकुंभ इस घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मृतक के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। नगर पंचायत नगर वार्ड नंबर 4 के सभासद हैं। आपको छोटी चाचा गए हैं साथ में, वही बताए हैं उनकी पत्नी की डेथ हो गया है। कितने बजे सूचना मिली आपको? करीब 2 बजे सूचना हमको मिली और अपने भतीजे को दोनों लोगों को सूचना दिए। अच्छा, हमको और हिमांशु सिंह को 2 बजे जी। तो आप रिंकी सिंह उम्र 38 वर्ष है और मीरा सिंह की उम्र करीब 52 वर्ष है। अच्छा अच्छा, ये बेलथरा रोड से बेलथरा स्टेशन से ट्रेन पकड़ गए थे लोग 27 तारीख को शाम को। कितने की संख्या में लोग थे? 12 लोग की संख्या में गए थे। अच्छा, जिसमें रिंकी सिंह और मीरा सिंह का देहांत हो गया है और संजय सिंह और बाली सिंह जो मीरा सिंह के हस्बैंड है चोटिल हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो चोटिल हुए हैं। उसके बाद ये मीरा सिंह के 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी हो गई है। एक लड़का भी है शादी करने का। और छट्टू सिंह की करीब एक 8 वर्ष का एक 10 वर्ष का लड़का लड़की हैं। एक थे रिंकी सिंह का एक लड़की एक लड़का। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांगे क्या है? सरकार भाई अपने हिसाब से उचित इस पर कार्रवाई करें, चाहे मुआवजा दे, चाहे जो भी हो। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल
6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, DGP हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहाँ पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए, और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं, और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर
स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी